हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो में जेई एडवांस 2024 का पेपर का डिफिकल्टी लेवल एंड मार्क्स वर्सेस रैंक जो आप सब लोग बोल रहे थे बहुत दिनों से, वो सब मैं आज लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं डिफिकल्टी लेवल से। तो ओवरऑल जेई एडवांस 2024 एक इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में लाई करेगा। मॉडरेट आप कह सकते हैं क्योंकि फिजिक्स काफी टफ था इस बार। सो पेपर 1 में फिजिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। केमिस्ट्री काफी आसान था, मेंस लेवल के बहुत क्वेश्चंस थे, जैसे डायमैग्नेटिक स्पीशीज कितने हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा पूछा गया इस बार, ये थोड़ा एक्सेप्शन है क्योंकि इनऑर्गेनिक बहुत कम पूछा जाता है। एडवांस में मेनली फिजिकल और ऑर्गेनिक का मिक्सचर वाले क्वेश्चंस होते हैं, बट इस बार काफी इजी था केमिस्ट्री आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट, काफी डुएबल क्वेश्चंस थे बहुत फर्स्ट पेपर में स्पेशली। एंड मैथ्स इजी टू मॉडरेट, मैथ्स एडवांस के लेवल से बिलो लेवल का आया था। मैथ्स अब ड्राफ्ट पेपर ऑफ मेंस जैसे अब होते हैं उस लेवल का मैथ्स इस बार था। तो जो एक्सपेक्टेड है, जो स्टैंडर्ड लेवल होता है एडवांस का मैथ्स का, उससे बिलो पर लेवल का आया था इस बार। सो मैथ्स इजी टू मॉडरेट। मैथ्स द कॉलम एंड सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे फर्स्ट पेपर में, वो काफी इजी थे। एंड स्पेशली मैथ्स द कॉलम, उसमें अगर कोई ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएगा ना, आराम से वो 4.5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जितने भी थे वो आराम से बना सकते हैं सब। ये काफी एक आसान पैटर्न था मैथ्स द कॉलम जो फर्स्ट पेपर में देखने को मिला। तो ओवरऑल फर्स्ट पेपर काफी आसान पूछा गया था, सिर्फ फिजिक्स ही थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, बाकी केमिस्ट्री एंड मैथ्स काफी आसान था इस पेपर में। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 में फिजिक्स काफी डिफिकल्ट था। सो 2023 का फिजिक्स से इस बार का फिजिक्स डिफिकल्ट आया था, बट मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों ही इस बार इजी था एज कम्पेयर टू 23। केमिस्ट्री जैसे पेपर 1 में था, इस पेपर में भी इजी टू मॉडरेट था। इनऑर्गेनिक वेटेज वाज मच हायर एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स एंड मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट साइड का ही था। सो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था इस बार। फिजिक्स काफी डिफिकल्ट था, तो मोर और लेस ये पेपर ओवरऑल मिला के 23 लेवल का ही हो जाता है क्योंकि उसमें फिजिक्स इससे आसान था बट केमिस्ट्री एंड मैथ्स बेटर था इससे। सो ओवरऑल वही आप मान के चल सकते हैं 23 का जैसा मार्क्स वर्सेस रैंक। मैं आगे हालांकि बताऊंगा तो देख लेना। नो नेगेटिव मार्किंग इन मेजॉरिटी सेक्शंस, 48 क्वेश्चंस वर देयर व्हिच आर नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये एक चीज है जो इस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा मार्क्स वर्सेस रैंक। नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, इवन आपका मेंस का जो सेक्शन बी होता है इंटीजर टाइप, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है, बट इस बार आईआईटी मद्रास ने एडवांस में नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया। इंटीजर टाइप में नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं, तो 6 क्वेश्चंस जो हर एक सेक्शन में था उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो ये ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करेगा मार्क्स वर्सेस रैंक क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत नेगेटिव होता है इस सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ एडवांस का पेपर में पेपर पैटर्न एंड पेपर डिफिकल्टी लेवल, ये दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कितने कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। सो 2023 में भी काफी हाई मार्क्स वर्सेस रैंक किया था क्योंकि उसमें 36 क्वेश्चंस था जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार उससे भी ज्यादा 48 क्वेश्चंस, इवन पैराग्राफ टाइप में भी नहीं था नेगेटिव मार्किंग, इंटीजर टाइप में भी नहीं था। तो बहुत सारे जगह पे ये नेगेटिव मार्किंग कम कर दिया इन्होंने, जिसकी वजह से हाई मार्क्स पे कम रैंक बनने का चांसेस बन जाता है। सो एडवांस में पेपर डिफिकल्टी बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिफिकल्टी ऑफ पेपर एंड मार्किंग स्कीम ऑफ पेपर। In JEE Advanced, total number of candidates doesn't have a significant impact as normalization process is not there like mains. Only your raw marks decides your rank in advance. अगर वैसे होते कि up to 2 decimal place लिखना है तब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो ठीक है वो, बट इंटीजर टाइप में पैराग्राफ टाइप में इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया इन्होंने। ऑल इंडिया रैंक 3070 99.7% in JEE Mains 23, ऑल इंडिया रैंक 150 in WBJEE 2023। इसका रिव्यू भी आप देख सकते हैं। Now that you have cleared the JEE mains, you will get into a college. So how did you prepare for the counseling process? That's what I mean to ask. You can take guidance from your close teachers or maybe friends who previous year senior friends who have already applied, or you can take guidance from YouTube channels or videos also. Like I told you before, I did my counseling from that Gaurav Roy. He is right now reading in my college only. You can search it, Gaurav Roy NIT Durgapur. So ऐसे बहुत लोगों का काउंसलिंग मैं ही करवाया था। सो ये फॉर्म जब आप ओपन करेंगे ऐसे कुछ दिख रहा होगा, नेम, जेंडर, आपको ये सारा डिटेल्स भरना है, स्पेशली CRL एंड JEE मेन सेशन 2 परसेंटेज। तो ये सारा डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से भरना है। एंड अगर आप कोई कैटेगरी से है तो आपका कैटेगरी रैंक एंड आप किस क्लास में है, ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब दे दीजिए। एंड इधर आपको जाना है अर्ली बर्ड ऑफर। तो इस सेक्शन में अगर आप सिलेक्ट करेंगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस है 699, 499, 199। तो ये UPI ID है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं एंड इसको जरूर फिल कर दें। सो पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे आप फिल करके इधर सबमिट कर देना एंड देन आपको विदिन 6 आवर्स मेरे द्वारा कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा।
सो ओवरऑल जो लेवल था मैं आपको बता दिया। अब बात करते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक, इसके ही आप वेट कर रहे थे इतने देर से। सो ये रहा मार्क्स वर्सेस रैंक जेईई एडवांस 2024। रैंक 1 एट अप्रॉक्स 345 मार्क्स आप मान के चल सकते हो, वहीं 345 के आसपास ही जनरली आता है। AIR 1, AIR 100 at 295 marks, 500 at 245 marks, 1K rank at 229 marks, 2000 at 200 marks, 3000 183 marks, 4000 172 marks, 5000 163 marks। तो अगर आपको टॉप 7 IITs में कोर ब्रांचेस लेना है तो एटलीस्ट जनरल में 5000 या 6000 रैंक तक आपको लाना पड़ेगा। तो मतलब आप मान के चलिए इस पेपर में 163 मार्क्स एंड 6000 रैंक एट 156 मार्क्स, 7000 rank at 150 marks, 8000 rank at 144 marks, 9000 rank at 139 marks, 10000 rank at 134 marks। सो आप में से किसी का टारगेट अंडर 10000 रैंक था तो आपको इस पेपर में 134 मार्क्स लाना पड़ेगा। 11,000 rank at 130 marks, 12,000 rank at 127 marks, 13,000 rank at 124 marks, 14,000 rank at 121 marks, 15,000 rank at 119 marks, 16,000 rank at 117 marks, 17,000 rank at 115 marks। तो ये बोल्ड इसलिए लिखा है क्योंकि जनरल मेल में अप टू रैंक 17,000 आपको कोई ना कोई IIT में सीट जरूर मिल जाएगा। बीटेक सीट ही मिलेगा आपको। बेसिकली BS जो ब्रांचेस होते हैं वो भी काफी अच्छे हैं IITs में, तो वो अगर आपको चाहिए तो मिनिमम इस पेपर में आपको 110 से 115 आप मान के चलिए इस पेपर में सेफ स्कोर है अगर आपको IIT में एक सीट चाहिए तो। एंड अगर आप एक जनरल फीमेल कैंडिडेट है देन आपको फिर 23-24,000 तक मिलता है, तो आप मान के चलिए 105 मार्क्स के आसपास। एंड बाकी WS OBC SC ST तो और कम मार्क्स पे भी आपको IIT मिल जाएगा। सो 18,000 at 113 marks, 19,000 at 111 marks, 20,000 at 109 marks, 21,000 at 107 marks, 22,000 at 106 marks, 23,000 at 105 marks, 25,000 at 102 marks and 30,000 at 95 marks। तो अगर कोई जनरल कैंडिडेट 30,000 रैंक लाएगा तो उसको IIT में सीट तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी बहुत कॉलेजेस होते हैं RGI PT NIST ये सारे कॉलेजेस का फॉर्म आप भर लेना तो आपको एक सीट मिल जाएगा अगर आपको लेना है इसके थ्रू। नहीं तो फिर आप NITs में मेंस में आपका परसेंटेज अच्छी होगा तो बेटर होगा आप मेंस के थ्रू एडमिशन ले लें। एंड अगर आपको काउंसलिंग हेल्प डेस्क चाहिए तो हेल्प डेस्क का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट पे, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पूरा काउंसलिंग हम इस चैनल पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो सा काउंसलिंग का वीडियो मैं ऑलरेडी दे दिया हूँ तो चेक कर लेना। एंड ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आता रहेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट आपको किस किस टॉपिक्स का वीडियो चाहिए काउंसलिंग आने वाला है डिटेल में बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड आपको पेपर लेवल कैसा लगा वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए नहीं।